नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत जगह हेमकुंड साहिब से जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, हेमकुंड साहिब, इतिहास, मान्यताएं और तथ्य। इसके कुछ खास हिस्से हैं हमारे पास। ये जगह उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालय में, लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए, बर्फीली चोटियां, शानदार झील, आध्यात्मिक तो है ही, पर अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद यही है कि हम इस पवित्र स्थल के इतिहास को समझें, इससे जुड़ी मान्यताओं को जानें और वो अनोखे तथ्य जो इसे इतना खास बनाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा की बात नहीं, बल्कि आस्था और प्रकृति के मिलन की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव से, मतलब सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी से। उनके अपने लिखे बचित्र नाटक में जिक्र आता है कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसी ही किसी बर्फीली झील और 7 चोटियों वाली जगह पर तपस्या की थी। बाद में फिर इसी जगह की पहचान हेमकुंड साहिब के तौर पर हुई। और यहाँ एक बहुत गहरा पहलू है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की ये तपस्या सिर्फ उनकी व्यक्तिगत साधना नहीं थी। इसे खालसा पंथ की स्थापना की, मतलब सिख समुदाय को एक योद्धा संत के रूप में तैयार करने की एक आध्यात्मिक तैयारी माना जाता है। एक तरह से उस महान काम के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना, ये उनके जीवन और सिख इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये अजीब है कि ये जगह सदियों तक गुमनाम सी रही। मतलब कैसे? हाँ, बिल्कुल। ये जगह असल में कई सदियों तक, आप कह सकते, दुनिया की नजरों से छिपी रही। फिर 20वीं सदी की शुरुआत हुई और गुरुजी के लिखे हुए से जो संकेत मिले, उनके आधार पर बाबा मौदन सिंह और संत सोहन सिंह जैसे समर्पित लोगों ने इसे फिर से खोजा। आप सोचिए, उन संकेतों को समझना और फिर इतनी मुश्किल जगह तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और इसी खोज और सिख समुदाय के अटूट भरोसे और मेहनत का नतीजा है ये आज का तारे के आकार का गुरुद्वारा। ये 1980 के दशक में बनकर तैयार हुआ। अच्छा, तो जाहिर है इस खोज के बाद यहाँ से जुड़ी मान्यताएं और भी मजबूत हुई होंगी। हाँ, निश्चित रूप से। सिख धर्म में ये बहुत पक्का विश्वास है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले अवतार में यहाँ ध्यान लगाया था। इसलिए इस पवित्र झील में स्नान करने से, यहाँ अरदास करने से पापों का नाश होता है और रूहानी जागरूकता मिलती है। ये एक तरह से सीधे गुरु की तपस्या से जुड़ने जैसा अनुभव है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि पास में ही एक और पवित्र स्थल है ना? हाँ, ये भी इस जगह की खासियत है। थोड़ी ही दूरी पर लोकपाल मंदिर है, जहां माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि लंका युद्ध में जब वो घायल हुए थे तो यहीं उन्हें लाया गया था स्वास्थ्य लाभ के लिए। ये दिखाता है कि कैसे ये ऊंचाई वाला इलाका अलग-अलग भारतीय आस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है। एक तरह का आध्यात्मिक संगम है ये। इतिहास और मान्यताओं के अलावा हेमकुंड साहिब अपनी लोकेशन, अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भी बहुत असाधारण है। सही है? इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा माना जाता है। सही है? बिल्कुल सही कहा। 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी ऊंचाई और जबरदस्त बर्फबारी के कारण ये गुरुद्वारा साल में सिर्फ कुछ ही महीने खुलता है, आमतौर पर मई के आखिरी से लेकर अक्टूबर तक। सर्दियों में तो वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और पहुंचना भी, जैसा आपने कहा, कोई आसान काम नहीं है। गंगरिया से आगे कोई सड़क नहीं है, 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हाँ, और वो रास्ता कच्चा है, उबड़ खाबड़ और काफी मुश्किल। सीधी चढ़ाई है, तीर्थयात्रियों को पैदल जाना पड़ता है या फिर खच्चर या पालकी की मदद लेनी पड़ती है। और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होती है, तो ये यात्रा शारीरिक हिम्मत की भी परीक्षा है। ये जानना भी दिलचस्प है कि गुरुद्वारा परिसर में बिजली के लिए सौर ऊर्जा और जेनरेटर का इस्तेमाल होता है। इतनी मुश्किल जगह पर सब चलाना भी तो एक चुनौती है। और पास में ही फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स। वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है यहाँ का लंगर। हाँ, सेवा की भावना वो यहाँ कमाल की दिखती है। लंगर यानी जो सामुदायिक रसोई है, वो पूरी तरह से स्वयं सेवकों के जरिए चलती है। वो सारा राशन,
सारा जरूरी सामान खच्चरों पर लादकर या अपनी पीठ पर उठाकर वो कठिन चढ़ाई करके ऊपर लाते हैं। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में बिना किसी स्वार्थ के सेवा, इसका ये बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, वो झील, वो 7 शानदार चोटियों से घिरी हुई है, जैसे वो इस पवित्र जगह की रक्षा कर रही हों। तो ये सब चीजें मिलकर हेमकुंड साहिब को सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बनाती, ये आस्था, प्रकृति की सुंदरता और इंसानी हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। हुए ये आध्यात्मिक शक्ति का जीता जागता प्रमाण है, जो अक्सर जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो इन स्रोतों से हमने हेमकुंड साहिब के गहरे आध्यात्मिक मायने समझे, इसकी चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद खूबसूरत लोकेशन को जाना, अलग अलग आस्थाओं का संगम देखा और सेवा की वो कमाल की भावना महसूस की। यहाँ का इतिहास, यहाँ की मान्यताएं और यहाँ के जो तथ्य हैं, वो सब मिलकर इसे वाकई एक अनोखी जगह बनाते हैं। निश्चित तौर पर ये आस्था, कुदरत और इंसानी सहन शक्ति का एक ऐसा संगम है जो हर यात्री पर, हर जाने वाले पर एक गहरा असर छोड़ता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि कैसे प्रकृति की ये चरम स्थितियां, मतलब इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और गहरी आस्था का ये मेल, हेमकुंड जैसी जगहों की तीर्थ यात्रा के अनुभव को इतना गहरा और शायद जीवन बदलने वाला बना देता है। ये सवाल सोचने लायक है।